हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि शाहजहां ने किस शहर में ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि आगरा में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि विटामिन के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि 1951 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का कौन सा भाग जीवमंडल कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि जीवन वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप किस वर्ष जीता गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1983 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा धातु का जो है हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है? तो दोस्तों लोहा का यौगिक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है लोहा का यौगिक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि सांसद व विधायक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जो है जल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु माना जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि चाणक्य। ठीक है, बी बी यानी कि चाणक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि आर्यभट्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि रवि नदी के किनारे। ठीक है, रावी दोस्तों क्या है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता जो है विकसित हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सोस्फियर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1869 में। ठीक है, पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों।